वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से मैं ये करना चाहती थी। ये सारे कपड़े हैं मिठू के हैं, तो ये सब इधर खरीदाए हैं। तो मैं अब जाके मिठू के झाड़े वाले कपड़े क्या कह रहे हैं अंदर रख रही हूँ। ये वहाँ से सिर्फ ये एक ट्रॉली वहाँ से मैं लेकर आई थी। इस ट्रॉली में कुछ कपड़े मेरे, मतलब एक दो कपड़े मेरे और थोड़े बहुत मिठू के थे। तो ये मैं नहीं लाई थी, माँ ही लाई थी। माँ ने पूछा था कि किस में तुम्हारे और मिठू कपड़े हैं, तो कुछ कपड़े रख लिए थे माँ ने। और बस ऐसे तो हमेशा आप लोगों ने कमेंट भी किया था, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी तो आपने उस पर कमेंट भी किया था कि जो ट्रॉलीज़ है, तो सारी ट्रॉलीज़ हमारी थी, हमने शादी में लिए थे। और सब में एक ट्रॉली में इसके पापा के कपड़ा, मिठू के पापा के, और दूसरे ट्रॉली में, दो ट्रॉली में मेरे कपड़े, और बाकी जितने भी ट्रॉलीज़ थे उस सब में मिठू के कपड़े थे। टोटल में लमसम शादी में एक साइज़ का होता है ना कि कॉम्बो ऑफ़र में ख़रीदा जाता है, तो शादी में कॉम्बो ऑफ़र में 3 लिए थे स्टार के, जो आप देखोगे वहाँ पे पिक्चर्स में तो थे। तो 3 ये वाले होंगे। मैं शादी में सारे अपने जो यहाँ से जो कपड़े गए थे, जो मैं अपने कपड़े जो हमेशा यहाँ पहनती थी, वो सारे कपड़े सब मैं लमसम 7 या 6, तो वो सारे आपने कमेंट भी किया, आपने देखा भी है। और अधिकांश कर यही हुआ है कि आपने मेरी जितने भी वीडियोस देखी है वो हमारे ही दोनों कमरे की, एक बेडरूम और एक किचन और एक स्टोर रूम। मतलब जो किचन है वही स्टोर रूम है, उसी में हमारा गोदरेज और हमारी सारे सामान A to Z, और एक रूम, उस रूम में ट्रंक पलंग ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये मैं बहुत दिन से करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। आज मैं वो हटाऊँगी। ये सब तो दीदी ने, कुछ दीदी लोग ने भेजे बाबू के कपड़े, उनके बाबू के, जो मतलब कि उन्होंने कम ही पहनाए थे और छोटे हो गए थे बाबू लोग को। और मिठू का भी सेम सिचुएशन है, उसे अब भी कपड़े कुछ खरीदा रहे हैं और वो थोड़े दिन में ही छोट हो जा रहे हैं। तो ये सब अब हटा रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब रायता फैल गया है। तो इसमें जो समाएगा, इस वाले खाने में मैंने अपने जो एक दो नए कपड़े हैं सो डाले हैं, और इसमें है जो आप लोग कमेंट, मैं जानती हूँ सुनने के बाद आप करोगे ही कमेंट, A से लेके Z तक हमारी सारे सामान वहीं पे है। और किसी भी चीज़ में सीधी सी बात है, गोदरेज ट्रंक, 2 ट्रंक थे तो उन दोनों ट्रंक में ताले लगे हुए थे। और पलंग भी हमारा पूरा भरा हुआ था। पलंग मिठू के सारी चीज़ों से भरा हुआ था। पलंग में हमारे, हाँ, पलंग में हमारे ना वेडिंग एनिवर्सरी, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी हमने करी थी, तो बहुत सारे गेस्ट आए थे, तो लोग ने गिफ्ट दिए थे। तो गिफ्ट मिठू के झूले और हाँ हमारे शादी के लहंगे कपड़े, ये सारी चीज़ों से वो भरी हुई थी। और गिफ्ट से पूरी भरी हुई थी। टेडी बियर, ये सारी चीज़ों से पूरी भरी हुई थी। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरा जो जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। अब जिसको जिस भाषा में लड़ना है मैं तैयार हूँ। बहुत रो लिया लोगों ने, बहुत रुला लिया, अब नहीं, क्योंकि बात अब मेरे मिठू की है। और सीधी सी बात है, दर्द अपनी जगह पे, तकलीफ़ अपनी जगह पे, लड़ाई और संघर्ष अपनी जगह पे है, सीधा है। जब मैं विधवाओं की तरह मैं अपने पति के नाम से ही मैं अपनी ज़िंदगी आगे चलाऊंगी, तो मुझे एक एक अधिकार चाहिए मेरा। उसकी पत्नी तो मैं हूँ ही, उसके घर, उसके हर एक चीज़ पे पहला राइट मेरा है। बहुत से लोग भ्रम में जी रहे हैं कि पहले मिठू को कुछ मिलेगा उसके बाद मुझे कुछ मिलेगा। तो पहले संतोष और अल्पना आते हैं, तब आता है मिठू। पहले कहते हैं ना कि काउंट के अक्षर में 6 आता है पहले, तब 9 आता है। तो पहले संतोष और अल्पना आते हैं, तब प्रियांशु आता है।
काम बहुत है। देखिए अभी सब चीज़ को इस सब चीज़ का टाइम चला गया हुआ है, मैं फिर भी ये सब रखी पता है। सो मुझे ना एक होता है ना कि एक माँ की दिल की आवाज़ होती है कि नहीं ये नहीं तो मैं अभी तक ले उसको सुबह में ठंडे के कपड़े पहनाई रहती हूँ, जिसमें बहुत गर्मी है अभी। तो अब सारे हटा रही हूँ क्योंकि नए नए कपड़े उसके जो गर्मी वाले थे, उसको आपको पहले व्लॉग में मैंने दिखाया था। पहले उसके पापा की तरह ब्रांडेड नहीं अभी है, होगा। आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो ब्रांडेड क्या पूरा ब्रांड रहेगा उसके लिए। बाकी मेरा क्या है, जो जैसा देता है। ये भी ड्रेस है तो मेरी दीदी का दिया हुआ सब मैंने फिट किया है और पहना है। और एक दो ऐसी बात नहीं है, नए भी है। मैं दीदी लोग को बोलती हूँ कि आप लोगों को जो नहीं आते, आप नए रखे हुए हो तो आप मुझे दे सकते हो, तो वो नए भी देते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ज़्यादातर कहती हूँ कि जो है सो ही सही है। अब मैं उतना कुछ नहीं सोचती हूँ। हाँ पहले शौक़ थे, सब कुछ था। जो शौक़ सुविधाएँ आपको सारी दिख रही होगी हमारी वीडियो में। ये आपको कहते हैं ना, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान कैसे जी रहा था। तो आपको वो मेरी पिक्चर्स देखोगे, हमारी सारी चीज़ें देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगी कि हम ज़िंदगी कैसे जीते थे। बहुत टाइम से आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये सारी चीज़ें अपने अपने चीज़ों में ताले क्यों नहीं मारे, अपने रूम में ताले क्यों नहीं मारे, क्योंकि वो वैसा उस टाइम में सिचुएशन ही नहीं था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो ये बोला गया था मेरे पापा को, या तो आप रहिए या तो लेकर जाइए। फर्स्ट कहते हैं ना कि फर्स्ट और क्लियर वर्डों में। तो मेरे माँ कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं था कि किसी के घर में युगोड़ के बैठेगा। और जब मेरा पिता मुझे छोड़ने गया तो ये धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठा के चले आए हैं। तो उस 1 डेढ़ महीने में सारा षड्यंत्र रच दिया गया कि जब वो नहीं, संतोष नहीं, तो वो क्या कर लेगी। सीधा अक्षर में लोगों ने मुझे कहा कि ये अब तुम्हारा पहले वाला घर नहीं रह गया। तो आज अगर मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है तो आप लोगों का भी पहले वाला नहीं रह जाएगा। जितनी जो करनी थी वो हो चुका, अब नहीं। बहुत मैंने दर दर की ठोकरें खा ली, बहुत जितना रोना था रो ली, अब नहीं। मैंने वैसे भी कहा था, मैं कसम खा के आई थी अपने पति के जन्मभूमि पे कि मैं बहुत जल्द लौटूंगी। तो लौटने का टाइम आ चुका है। सीधा है, दर्द अपनी जगह पे और लड़ाई अपनी जगह पे। मैं और अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए, या वो कहते हैं कि लोग के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे ब्रांडेड कॉलेज में और जिसका हक है सो जाएगा सरकारी कॉलेज में, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हर चीज़ के लिए कहते हैं ना कि टाइम लगता है। कुछ लोगों की आदत होती है पीठ पर खंजर भोंकने की, हम सामने से वार करेंगे, तैयार रहिएगा और मज़ा अब आएगा। जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो चीज़ हो चुकी है। कहते हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करो और भगवान वो दे दे आपको। और इतना मुझे ज़रूर विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं और मेरे मिट्ठू के पापा भी। नहीं तो जो ज़िंदगी से जंग लड़ रही थी वो इतने जल्दी नहीं लड़ पाती। जब भी अलर्ट। चलिए आपके साथ बात करते करते तो ये काम नहीं हो पाएगी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, आप लोगों से एक और छोटी सी बात कहनी थी। कहते हैं कि जवाब देना और लड़ाई झगड़े में कुछ रख ही नहीं है, लेकिन इंसान जो जिस भाषा में समझे उसे समझाना ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना दबोगे, जितना सहोगे, लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। क्योंकि अब हो गया, जिसका जो है उसका ही रहेगा। बस
लोगों ने छोड़ा होगा हक अधिकार, मैं नहीं छोड़ूंगी। जब मैं मिसेस अल्पना संतोष बन के अपनी पूरी ज़िंदगी काटूंगी तो मुझे हर चीज़ का राइट है। हाँ, जिस दिन मैं ये बदल दूँ उस दिन आप ले लेना, सिंपल, मैं खुशी खुशी दे दूँगी। तो वो तो दिन आने वाला नहीं है।